गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में जो वो हमने डिस्कस किया ओजोन के बारे में। ओजोन जो कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। जिस स्कूलों में छोटी क्लासेस के लिए एग्ज़ाम होता है, 6 क्लास के लिए सैनिक स्कूल का हो गया, मिलिट्री स्कूल का हो गया, 9th क्लास के लिए हो गया सैनिक स्कूल, जेएनवी मिलिट्री स्कूल। तो इन एंट्रांस के लिए जो वो एक टॉपिक जो वो आपको हर बार पूछता है वो होता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड होता है, या ग्रीन हाउस इफेक्ट रहता है। मतलब ये जो वो टॉपिक रहते हैं और या ओजोन लेयर होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ओजोन के बारे में डिस्कस करें। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें जो वो डिस्कस करने की कोशिश की है कि ओजोन जो वो क्या होता है, हमारी अर्थ के ऊपर वाली जो लेयर है वो कौन कौन सी होती है, स्पेस, इनर स्पेस क्या होता है, आउटर स्पेस कहाँ से स्टार्ट होता है, कर्मन लाइन कौन सी होती है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन कहाँ जैसे है, मीजोस्फियर, ऑक्सीजन के बारे में हमने डिस्कस किया। आप सभी को पता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो वो हुआ था कनाडा में 1987 की बात है। तो वो जो वो कन्वेंशन कनाडा में ही क्यों हुआ, उसके पीछे क्या लक्ष्य था, क्या उसमें हुआ, सीएफसी का क्या मतलब होता है, सीएफसी को बैन किया या नहीं किया, वो सारी बातें जो हमने डिस्कस की है। आपको पता है कि ओजोन जो गैस है हमारी O3 वो कैसे बनी, वो भी हमने डिस्कस किया। वो जो लेयर है कितने दूर है, और वो जो वो जब अल्ट्रावायलेट को रोकती है, जो सनलाइट आ रही है अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी विकिरण है जो हानिकारक हानिकारक हमारे स्किन के लिए है, उनको वो रोकती है। वो जो वो रोकती कैसे एक्चुअल में, वो भी हमने देखा कैसे वो एब्जॉर्ब करती है। तो इस वीडियो में हमने वो डिस्कस किया है। सीएफसी के बारे में हमने डिस्कस किया कि क्लोरीन कैसे जो वो हानिकारक है उस ओजोन के लिए, कैसे वो तोड़ता है। ठीक है, वो सारी बातें जो हमने डिस्कस की है। स्किन कैंसर के बारे में डिस्कस किया है। यूवी की जो 3 टाइप है ABC, उसके बारे में डिस्कस किया। मेलानिन के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि मेलानिन क्या होता है, हमारी बॉडी का जो मतलब कि कलर है वो जो वो ब्लैक क्यों होता जा रहा है। और जो ब्रिटिश हैं जो ऊपर नॉर्थ पोल वाली साइड, इक्वेटर से ऊपर वाली साइड जाते जाएंगे तो आपको उनकी जो स्किन है उसमें जो वो कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा, या नीचे वाली साइड जाएंगे कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा, वो हमने डिस्कस किया। मेलानिन का क्या यूज़ है वो हमने डिस्कस किया, मेलानिन कहाँ जैसे होता है, वो सभी बातें डिस्कस की हमने। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमने डिस्कस किया। तो लगभग हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है ओजोन के बारे में। तो आप इस वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए, आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में ये जो वो काम आने वाला है। थैंक यू। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो ओजोन लेयर है वो है कहाँ जैसे हमारे अर्थ के, जैसे ये जो वो हमारी अर्थ है। पहले तो अर्थ को भी समझ लेते हैं। अर्थ जो वो बिल्कुल सीधी, एक तो ओवल शेप तो है, लेकिन एक पर्टिकुलर नेम देना हो हमारी अर्थ को, क्योंकि ओवल तो ओवल का जो सरफेस होता है, अंडे का सरफेस होता है, वो बिल्कुल प्लेन सरफेस होता है, तो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पहले तो ये झुकी हुई है अपने अक्ष पर, जैसे ऐसे आप देखेंगे तो बिल्कुल सीधी है। तो ये जो एंगल है जो वो 23.5 डिग्री पे जो वो ऐसे हमारी अर्थ झुकी है। तो जैसे ये जो हमारा नॉर्थ पोल है, ये जो वो साउथ पोल है, तो देखिए कितना ये जो वो झुकी हुई है। ठीक है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि ये जो वो ऐसे झुकी हुई है। अब बात करते हैं कि इसकी शेप एक्चुअल में क्या है। देखिए एक शेप होती है, जैसे स्फीयर तो है, ठीक है, SPHER स्फीयर तो है, लेकिन स्फीयर में हमारी अर्थ में क्या है कि कहीं पहाड़ियाँ हैं ऊपर, कहीं जो वो मैदान है, ठीक है, नीचे पानी भी है, ठीक है, कई जगह बड़ी पहाड़ियाँ भी है, जैसे माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, सबसे ऊंचा है 8848 या 49 आप बोल दो। ठीक है, इतने मीटर की हाइट पे है, मतलब लगभग 9 किलोमीटर आप रख सकते हो, 9 किलोमीटर ऊंचा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको कौन सी शेप का नाम दिया जाए हमारी अर्थ को। तो इसका जो वो नाम है जियोड, GEOID। ठीक है, याद रखेंगे सभी, इसका नाम है जियोड। अब बात करते हैं कि ये जो हमारी ओजोन है वो जो वो है कहाँ जैसे ये हमारा सरफेस जिस पे हम रहते हैं। ठीक है, हम सरफेस पर रह रहे हैं। ठीक है, कई बार जो वो बच्चों को नहीं पता होता है कि हम कहाँ जैसे हैं, हम सोचते हैं कि हम अर्थ के अंदर हैं। नहीं, अर्थ के अंदर नहीं है। अर्थ जो बिल्कुल गोल है, स्फेरिकल है, और इसके ऊपर हम लोग रहते हैं। ऊपर जो वो वायुमंडल है, आप अपने चारों ओर ऊपर की तरफ देखिए, हवा है, वायुमंडल है। ठीक है, वायुमंडल में कई सारी गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन आपको पता है,
ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन जो कि सबसे ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन लगभग 21% है, एग्जैक्ट भी देखेंगे। नाइट्रोजन लगभग 78% है, और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% है, ठीक है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मात्रा में है वो जो नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। हम बात करेंगे यहाँ पे ज़्यादातर आज ऑक्सीजन की, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग जो वो इनहेल भी करते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी है। तो ऑक्सीजन की बात करेंगे। चलिए, अब देखिए सरफेस के जो वो ये जो ओजोन है कहाँ जैसे वो बात करेंगे। हमने जो वो क्या किया है कि अलग अलग टाइप में जो वो हमारे एनवायरनमेंट को जो वो डिवाइड कर दिया है कि थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो इसको ऐसी लेयर बोली जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहली जो लेयर है, जैसे मान लो यहाँ जैसे अर्थ के थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे किलोमीटर, कुछ किलोमीटर, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, TROPOSPHER, ठीक है। सबसे पहली लेयर आ गई ट्रोपोस्फियर, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षोभ, क्षोभ मंडल, ठीक है। जो इसके ऊपर आएगी वो आएगी स्ट्रेटोस्फियर। कौन सी आएगी? स्ट्रेटोस्फियर, STRATO, ठीक है। मैंने स्ट्रेटो लिख दिया, आप समझिए स्ट्रेटोस्फियर। इसको समताप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समताप। और जो इसके ऊपर आएगी वो आएगी मीजो, MESO, मीजोस्फियर। मीजोस्फियर मतलब मध्य मंडल, ठीक है, मध्य मंडल। मैंने ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ मेन आपको बता रहा हूँ, मीजोस्फियर, ठीक है। एक साइंटिस्ट बोल दूँ, मैं एक बार फिर से बना देता हूँ। ये जो हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। सबसे पहली जो लेयर है वो जो मैंने यहाँ पे T लिख दिया है, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। उसके बाद जो भी लेयर है वो जो हमारी स्ट्रेटोस्फियर, और उसके बाद जो मीजो, ठीक है, मध्यमंडल आ गया। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था करमन, ठीक है, KARMAN। उन्होंने एक लाइन दी, ठीक है। हम बोलते हैं ना जैसे कि हम स्पेस में चले जाएंगे, ठीक है, मतलब स्पेस में जाएंगे तो स्पेस कहाँ जैसे एक्चुअल में, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक हुए करमन, इन्होंने एक लाइन जो वो वहाँ पे दे दी, इमेजिनरी लाइन। जैसे हमारी अर्थ में भी कई सारी इमेजिनरी लाइन हमने बना रखी है कि इतने डिग्री पे ए वाली है, इक्वेटर है, ठीक है। तो वो वैसी लाइन, ठीक है, एक ऐसी लाइन। तो इन्होंने बोला कि इसके जो ऊपर होगा है तो स्पेस ही ऊपर। अब जब हम ऊपर ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो है तो स्पेस ही, लेकिन एक लाइन ऐसी है जो इनके ऊपर है, इन जो भी हमारे लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, इनके ऊपर एक लाइन है। इससे ऊपर हम लोग बोलेंगे आउटर स्पेस, क्या बोलेंगे? आउटर स्पेस। और जो नीचे, इसके नीचे जाएंगे, इसके नीचे हमारे अर्थ के सरफेस तक, ठीक है, सौमंडल जो सबसे नीचे वहाँ तक, जो वो इनर स्पेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इनर स्पेस, जो वो यहाँ पे बोलेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं स्ट्रेटोस्फियर की। यहाँ पे जो स्ट्रेटोस्फियर है, ये जो मैंने एस लिखा है, ये सेकंड लेयर यहाँ पे आप बोल सकते हो इसको। तो ये जो वो लगभग आप अपने जहाँ पे आप हैं वहाँ से 15 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो ये जो वो आपको देखने को मिलेगी, मतलब 15 से 35 किलोमीटर के आसपास तक जो वो ये देखने को मिलेगी समताप मंडल, ठीक है। और जो ओजोन लेयर है हमारी, बात करेंगे ओजोन की। पहले मैं इसकी लोकेशन बता देता हूँ कि है कहाँ जैसे, ठीक है। तो जो ओजोन लेयर है, ठीक है, ये जो वो इस लगभग मतलब मुख्यतः जो वो इसमें ही पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि इसमें ही है, नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हो। बाकी ट्रोपोस्फियर में भी ओजोन है और मीजोस्फियर में भी ओजोन है, लगभग तीनों में है, लेकिन मुख्य रूप से जो वो समताप मंडल में हमारी ओजोन है, ठीक है। मतलब लगभग आप ऐसे रख लो कि तीनों में ही है, लेकिन मुख्यतः समताप मंडल में है। लगभग ये जो यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक ये जो वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मतलब एक क्वेश्चन और जो आपसे पूछा जा सकता है कि हम कितना ऊपर जा करके जो वो स्पेस में बोल सकते हो कि हम स्पेस में चले गए, ठीक है। तो 100 किलोमीटर ऊपर चले जाइए, आप बोलेंगे नीचे इनर स्पेस है, ऊपर आउटर स्पेस है, ठीक है। ये लगभग 100 किलोमीटर का स्पेस है जो हमारी कर्मन लाइन है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि कहाँ जैसे है हमारी ओजोन, ठीक है। अब बात करते हैं ओजोन। देखिए O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, OXYGEN, जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है, बॉडी की इनहेल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग फिर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में हम छोड़ते हैं, लेकिन ऑक्सीजन फिर से आती है अंदर से, ठीक है। हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो
हम नहीं जी पाएंगे ऑक्सीजन के बिना, ठीक है। आप देखते होंगे कि ऑक्सीजन की कमी जो वो ऊपर पहाड़ों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहाँ पे सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे एनवायरनमेंट में जो वो लगभग एग्जैक्ट बोलूँ तो 20.93% है, और अप्रॉक्स बोला जाए तो आप जब वो 93 है तो आप इसको 21% जो वो बोल सकते हो अप्रॉक्स, ठीक है। एग्जैक्ट आप इसको लिख सकते हो 20.93%। देखिए ऑक्सीजन जो वो दो एटम से मिलकर बना होगा, मतलब ऑक्सीजन दो है तो दो ऑक्सीजन होंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। ये दोनों आपस में मिल गए, ये दोनों परमाणु आपस में मिल गए तो O2 बन गया, O2 मतलब ऑक्सीजन बन गया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, हम बात करने जा रहे हैं कि ओजोन क्या होती है, कैसे बन रही है। बस आप ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए। मुझे लगता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, और एक समझ आपके अंदर बनेगी कि कैसे कैसे हमें क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद भी हमें कौन कौन सी टॉपिक, मतलब जो भी आप इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे फिर जो वो आपको अच्छे से समझ आने वाले हैं, ठीक है। ये है ऑक्सीजन O2, ठीक है। एनवायरनमेंट में एक नहीं है, वो सारे हजारों, हम काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक मैं सूरज यहाँ पे बना देता हूँ क्योंकि सूरज का यहाँ पे मेन रोल है, ठीक है। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट। सूरज क्या छोड़ेगा, सूरज कई सारी टाइप की जो वो रेज छोड़ता है, ठीक है। हम यहाँ पे मेनली बात करेंगे यूवी रेस की, ठीक है। यूवी रेस, यूवी का मतलब है अल्ट्रा वायलेट रेस। वैसे बहुत सारी होती है, गामा रेस आती है, एक्स रेस आती है सन से, ठीक है। इंफ्रारेड आती है, विजिबल रेज आती है, ठीक है। रेडियो वेव्स आती है, बहुत सारी रेस वो हमारे सन से आती है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है वो यूवी रेस होती है, अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी विकिरण है। तो जो पराबैंगनी विकिरणें जो आती है हमारे एनवायरनमेंट में, ऑक्सीजन है सेकंड नंबर पे आ रहे हैं मात्रा में, ठीक है। ऑक्सीजन के बहुत सारे मतलब कि एटम्स घूम रहे हैं ऊपर, ठीक है। मॉलिक्यूल बहुत सारे घूम रहे हैं, एक नहीं है बहुत सारे हैं। O2 यहाँ पे भी है, बहुत सारी जगह पे O2 ही O2 है, ठीक है। नाइट्रोजन ज़्यादा है, लेकिन बात करेंगे O2 की। अब क्या होता है कि जैसे ये जो यूवी रेस है ये ऑक्सीजन पे जैसे ही पड़ती है, जैसे मान लो यहाँ पे पड़ गई, ठीक है। इस वाले में आप फोकस रखें, यहाँ पे जो वो O2 पे पड़ी, जैसे ही O2 पे पड़ी इसने जो इनको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। जो यूवी रेस आई इसको जो वो इसने ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्व करने के बाद वो ये अनस्टेबल हो गया, ठीक है। क्या हो गया, अनस्टेबल, ये जो वो हमारा आइटम हो गया, ठीक है। और ये जो वो इसने टूटना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अनस्टेबल हो गया तो टूट जाएगा। अब ये टूटेगा तो इसमें दो एटम थे, ये जो वो अलग अलग हो जाएंगे। मतलब ये जो वो कुछ इस तरह से O2 है, यूवी रेस इस पे पड़ी तो ये जो अनस्टेबल होके जो वो दो पार्ट में टूट गया, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहाँ पे अलग हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे अलग हो गया, ठीक है। तो क्योंकि ऑक्सीजन जो वो वेरी रिएक्टिव इसको कहा जा सकता है, ठीक है। एकदम से रिएक्ट कर जाता है। आपने देखा होगा ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे, जैसे SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। H2O वाटर के अंदर भी है, ठीक है। तो ये मतलब कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल गया, सल्फर के साथ ऑक्सीजन मिल गया, ऐसे कई सारे सब बहुत सारे आप जो वो देखेंगे इनके साथ मिल करके बहुत मतलब रिएक्टिव है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेरी रिएक्टिव, तो एकदम से टूट के जो वो रिएक्ट कर जाएगा। अब ये जैसे ही जो वो ऑक्सीजन अलग हुआ, इसने क्या किया, अब एक O2 जो था हमारे एनवायरनमेंट में वो तो टूट गया, लेकिन कई जगह O2 और भी तो पड़े होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पड़े होंगे, बहुत सारी जगह पड़े होंगे, ठीक है। अब इसने तोड़ा तो ऑक्सीजन को अलग किया, जैसे ही ऑक्सीजन अलग हुआ तो ये जो वो घूमते 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 इसके साथ अटैच कर जाएगा, मतलब कि इसके साथ मिल जाएगा O2 के साथ। जैसे ये O2 के साथ मिला और ये O2 और O2 प्लस O जो वो कितने O2 O हो गए, ये जो वो O3 हो गए, और यहाँ पे जो वो हमारी ओजोन का निर्माण होना शुरू हो गया। अब कई हजारों सालें, एक साल नहीं, 2 सालों नहीं, कई हजारों सालें लग गई इस ओजोन को बनने में, ठीक है। कई हजारों सालें। लेकिन देखिए हमारी, आप ऐसे सोच लो कि हमारी जो टेक्नोलॉजी, जैसे गाड़ियाँ आ गई, जैसे CFC आ गई, CFC के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। CFC इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर ओजोन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओजोन की मतलब ओजोन के लिए खतरनाक है, इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा। ओजोन जब आएगी CFC आएगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका मेन रोल है। देखिए मतलब जब से जो वो मतलब हजारों साल लग गई इस ओजोन को बनने में, लेकिन जब से हमने जैसे गाड़ियों का ये जो CFC है ना, ये मेनली यूज़ होता है जैसे कूलिंग के लिए, ठीक है। कूलिंग में मतलब कि जैसे कहीं जहाँ कहीं भी आप देख रहे हैं कि ठंडा करना है, जैसे फ्रिज है,
फ्रिज में ठंडा करना है तो यहाँ पे उसका यूज़ होगा। जैसे एसी गाड़ियों में लगे होते हैं तो वहाँ पे जो वो सीएफसी निकलेगी, तो सीएफसी कूलिंग के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ लो कि जब से हमारे कब से आया होगा ये टेक्नोलॉजी, सीएफसी कब से आया होगा, गाड़ियाँ कब से आई है लगभग, और इसने जो वो इतनी अब तक इतनी सालों में ही जो वो इसका जो वो ओजोन का जो वो बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, कई हज़ारों साल लगे और इस 50-100 सालों में ही जो वो ओजोन का डिप्लेशन शुरू हो गया। अब देखिए इसने किया क्या, इसने किया क्या है, खतरनाक क्यों है, वो देखेंगे। ठीक है, आप समझिए कि ओजोन जो वो बनी कैसे, O3 टू सॉरी, एक बात और समझिए यहाँ पे, जैसे जैसे ऐसा है कि यूवी रेज एक नहीं है, इसके कई सारे टाइप हैं, जैसे यूवी ए हो गया, ठीक है, यूवी बी हो गया और यूवी सी हो गया। हम देखेंगे कि ये क्या है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि सूरज से तो ये आ रही है, अब यहाँ पे ना O3 बन चुका है, O3 का निर्माण हो चुका है। अब आप एक और कंसेप्ट यहाँ पे समझिए, O3 तो बन चुका है, O3 बन गया, ओजोन लेयर बन गई। ठीक है, O3 बन गया मतलब एक प्रकार से गैस है। जैसे ये अल्ट्रावायलेट रेज वो फिर से O3 पे पड़ी, अब O3 पे पड़ी, पहले O2 पे पड़ी, उसने तोड़ा और O3 कहीं जाके तोड़ करके दूसरे एटम के साथ मिल गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो वो O3 पे ही पड़ा, अब ये O3 पे जैसे ही पड़ा, इसने तोड़ना फिर से स्टार्ट कर दिया, इसने फिर से ऑब्जॉर्व किया, इसने ऑब्जॉर्व किया यूवी रेज को। ठीक है, देखिए तभी तो हमारा ये जो ओजोन सॉरी पराबैंगनी विकिरणें हैं, ये अल्ट्रावायलेट रेज है जो हमारी स्किन के लिए बहुत खतरनाक है। ठीक है, स्किन कैंसर होता है, इससे बात करेंगे आगे कैंसर की। तो ये जो वो यहाँ पे O3 इसको ऑब्जर्व कर रहा है, O2 इसको ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब मेन जो वो O3 हमारी जो गैस ऊपर है, मतलब ओजोन है, वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। अब देखिए मेन जो वो ओजोन क्यों बोलेंगे, यहाँ पे आप समझिए कि ओजोन ही क्यों जो वो उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है ऊपर ही, ऐसा नहीं है पूरी रोक रहा है। ठीक है, ये जो एक प्रकार से फिल्टर करके भेज रहा है एक प्रकार से। ठीक है, तो इस O3 ने इसको फिर से ऑब्जॉर्व किया, ये फिर से अनस्टेबल होके टूट गया। अब ये टूटेगा कैसे, ये जो वो कुछ एक O2 जो वो साइड में तोड़ देगा और O2 ऐसे तोड़ेगा, O और O2 में तोड़ेगा। ठीक है, जैसे इसने तोड़ा, अब आप समझ गए होंगे कि ये जो O2 है, ये कहीं ना कहीं जाकर के जो वो ऑक्सीजन से फिर से मिलेगा जाके, कहीं और भी ऑक्सीजन पड़ा होगा अकेला। ठीक है, उसके साथ मिल करके फिर से O3 बना देगा। ठीक है, और ये जो O है, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में O2 पड़ा होगा तो उसके साथ मिल जाएगा फिर से, मतलब ये हुआ, मतलब दोबारा उतने ही O3 बन गए जितने हमने, मतलब जितने हमने ख़त्म किए उतने ही बन गए। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा, कई हज़ारों सालें हो गई। ठीक है, ऐसे ही चलता रहा। अब वो बोलें कि ऐसे ही चलता रहा तब तो ओजोन कभी ख़त्म नहीं हो रही होगी। ठीक है, लेकिन ये ख़त्म कैसे हुई वो देखेंगे। अब देखिए इसने ऑब्जॉर्व किया, ये ज़्यादातर ऑब्जर्व कर रहा है क्योंकि ये एक इसमें तोड़ रहा है। अब O3 बन गया, ये O3 जो वो किस में टूट रहा है, O2 और O में टूट रहा है। अब ये जो O2 है कहीं ना कहीं दूसरे के साथ मिल करके ऑक्सीजन के साथ फिर से O3 बना देगा। ये जो O है, ये जो वो O2 के साथ कहीं ना कहीं मिल करके फिर से O3 बना देगा। मतलब यहाँ पे जो है प्रोसेस चल रहा है, मतलब ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कौन कर रहा है, O3 कर रहा है अब। ठीक है, फिर से तोड़ेगा फिर से बनेगी। इस तरह से जो वो हमारे जो सनलाइट जो भी आ रही है, इसको जो वो मतलब यूवी रेज जो भी आ रही है उसको एब्जॉर्व करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। ये बचा रहा है हमें, एक प्रकार से फिल्टर करके नीचे भेज रहा है, एब्जॉर्व करने के बाद भेज रहा है थोड़ी बहुत। ठीक है, ऐसे आप इसको समझ लीजिए। तो ऐसे जो वो हमारे ओजोन जो वो रोकती है यूवी रेज को ऊपर। ठीक है, ये तो आप समझ गए कि रोकती है। अब हम समझेंगे कि इसका डिफ्लेशन शुरू क्यों हो गया। ठीक है, आपने सुना होगा कि अंटार्कटिका के आसपास बहुत बड़ा होल हो गया। ठीक है, तो ये हुआ क्या, देखिए मेन जो गैस है हमारी CFC के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मेन है क्लोरीन। ठीक है, F मीन्स फ्लोरीन और C का मतलब है कार्बन। ठीक है, ये तीन गैसेस हैं। ऐसे मान लो कि इनका जो वो एक एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक एक मॉलिक्यूल इनका हम उठा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे एनवायरनमेंट में अगर क्लोरीन है, एक उठा लेते हैं क्लोरीन। ठीक है, मान लेते हैं हमारे एनवायरनमेंट में क्लोरीन है। अब क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन होगा, यहाँ पे भी क्लोरीन, एक एग्जांपल से समझिए बाकी आप समझाएंगे। यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है। अब जैसे ही O3 के साथ ही मिलेगा, जा करके टकराएगा, O3 टकराया। ठीक है, O3 क्या हुआ, टकरा गया। O3 जैसे ही यहाँ पे जो वो टकरा गया तो इसने जो वो यहाँ पे तोड़ दिया, तोड़ना स्टार्ट कर दिया। किसको तोड़ा इसने, O3 को तोड़ेगा। अच्छा ये क्या करेगा, ये जो Cl है ना, ये अपने साथ जो वो चिपका लेगा O को, मतलब एक ऑक्सीजन है अपने साथ चिपका लेगा। अब बात ये है कि
जैसे इसने इसके साथ टकराया O3 के साथ, तो Cl के साथ जो वो क्या हो गया, Cl के साथ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन चिपक गया, ठीक है, इसने इसको इसके साथ बॉन्ड बना लिया मतलब। तो इसके पास बचा एक O2, ठीक है, O3 जो था हमारे पास मॉलिक्यूल, उसके पास O2 बचा। अभी O2 को जो ना, जब तक O नहीं मिलता अकेला, अब O कैसे मिलेगा, O नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना क्लोरीन की मात्रा बढ़ गई। यहाँ पे देखिए क्लोरीन बढ़ गया और क्लोरीन ने जो वो ऑक्सीजन को अपने साथ बॉन्ड बना लिया, अकेले ऑक्सीजन को बॉन्ड बना लिया। अब इस O2 को ऑक्सीजन मिलने में जो कमी होगी, इसको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, इसको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गई। अब इसने क्या बनाया, यहाँ पे क्लोरो मोनोऑक्साइड बना लिया, ये जो ClO है, ठीक है, ClO क्लोरो मोनोऑक्साइड जो इसने बना लिया। अब ऑक्सीजन की कमी होगी, एक सिंगल ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा इसको, ठीक है, तो जो वो यहाँ पे डिप्लेशन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। मेन जो वो यहाँ पे क्लोरीन का एग्जाम्पल दिया, फ्लोरीन हो गया, कार्बन, ठीक है। तो आई होप आप ये अब समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है, मेनली हो क्या रहा है। अब आप एक और समझिए, ये जो क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है ना, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ऐसा ऐसा बार बार हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि Cl है, इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, ऐसे बन गया, ठीक है। अभी ये जो इसको नहीं छोड़ रहा है, फिर जब तक फिर से जो वो UV रेज इस पर नहीं पड़ती, फिर ये छोड़ेगा, ठीक है। अभी पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, जितनी ज़्यादा क्लोरीन होगी ऊपर, ये तो यही प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। एक क्लोर मतलब एक इसको तभी जोड़ेगा बाद में ही, ठीक है। एक क्लोरीन का मतलब एक मॉलिक्यूल रख लो, ये जो वो एक लगभग, मैं से ही बात कर रहा हूँ लगभग ऐसे समझने के लिए, कि लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा O3 मॉलिक्यूल को तोड़ रहा है। अब प्रॉब्लम यहीं पे है कि ये जो वो ज़्यादा तोड़ रहा है, इतने बन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये तोड़ रहा है फिर से छोड़ रहा है, तो ये अकेला ही बहुत सारों को जोड़ रहा है, अपने साथ जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये बनने नहीं दे रहा है, वो O3 को नहीं बनने दे रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसा यहाँ पे हो रहा है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि जैसे हमारी बॉडी पे जो वो पड़ेगी UV रेज, तो क्या होगा, ठीक है। देखिए UV मैंने बताया कि आपको 2-3 टाइप की होगी, एक UV रेज A, एक UV रेज B, UV रेज C, ठीक है। इन तीनों की बात करते हैं। ये जो B और C है, इनकी बात करते हैं पहले, UV रेज B और UV रेज C। जैसे ही ये हमारे स्किन तक पहुंचेगी, ठीक है, स्किन तक पहुंचेगी, तो स्किन तक पहुंचेगी तो इससे बचने के लिए हमारी बॉडी में आपको बताइए कि बहुत सेंसिटिव ऑर्गन काम करते हैं। हमारी पूरी बॉडी ही, हमारी पूरी स्किन है, ठीक है, एक प्रकार से सेफ्टी का काम करती है, ठीक है। मतलब एक आउटर जो भी हमारी बाहर से बॉडी के बाहर लगी हुई है, तो बचा ही रही है, ठीक है। अगर वो नहीं होती तो फिर क्या ही होता, देखो। तो स्किन स्किन हमें बचाएगी। अब स्किन कैसे बचा रही है, देखिए, स्किन को ही ये जो इफेक्ट करेगी, लेकिन स्किन में क्या होता है, स्किन बचने के लिए इस UV रेज से एक हार्मोन जो वो रिलीज़ करता है, ठीक है। एक हार्मोन रिलीज़ होता है, ये शायद ब्रेन से ही होता है, ठीक है। ब्रेन में कहाँ से होता है, किस ग्लैंड से होता है, ये मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है, शायद फाइनल ऐसा कुछ ग्लैंड है, ठीक है। वहाँ से जो मतलब ब्रेन से, ऐसा समझो, ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज़ होता है, ठीक है। वो जा कर के जो इससे लड़ता है, मतलब कि UV रेज से लड़ता है, ठीक है, स्किन में जा कर के। मतलब जैसे स्किन है, स्किन के अंदर जैसे जो वो एक ये बना देगा, ये हार्मोन जो हो जाएगा और वहाँ से इसको इससे लड़ना स्टार्ट करेगा। हार्मोन इंपॉर्टेंट है। देखिए इस हार्मोन की का नाम है मेलानिन, ठीक है। क्या नाम है इसका, मेलानिन। अब आप ऐसे समझिए कि हमारे इक्वेटर है, ये अर्थ है, इक्वेटर है, इक्वेटर पर सनलाइट जो बिल्कुल सीधी पड़ेगी, ठीक है, सीधी पड़ेगी, और ऊपर नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नीचे अंटार्कटिका, ऊपर वाला रीजन, नीचे वाला रीजन, यहाँ पे जो वो बहुत कम पड़ेगी, इस रीजन में बहुत कम पड़ेगी, जो मैंने ब्लू से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे बिल्कुल बीच में जो बिल्कुल सीधी पड़ेगी, क्योंकि सन के आसपास वो वैसे से घूम रही है अपने चारों ओर भी और उसके चारों ओर भी। अब बात यह है कि यहाँ पे ज़्यादा खतरनाक होगा, बिल्कुल सीधी पड़ रही है, सीधी पड़ रही है, तो लोगों को जो यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है मेलानिन की ज़्यादा। हमारे बॉडी से मेलानिन रिलीज़ होगा ब्रेन से। अब जैसे ये रिलीज़ होगा तो किसका ज़्यादा रिलीज़ होगा, ये उसका ज़्यादा रिलीज़ होगा जहाँ पे जो वो ज़्यादा डायरेक्ट जो वो हमें सनलाइट देखने को मिल रही है। अब डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पे बीच वाले रीजन में देखने को मिली है, हम लोग भी यहाँ पे लगभग रहते हैं, भारत भी इसके अंडर आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या होते हैं, हो जाते हैं इस मेलानिन की वजह से ना, हमारे स्किन के मतलब स्किन की जो बाहर वाली लेयर है उसके अंदर ही जो वो मेलानिन इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, और उसकी वजह से ही हम लोग जो वो ये ब्लैक, इसी के कारण हम लोग दिखते हैं, ठीक है। जैसे अफ्रीका में जो क्या होता है कि वहाँ पे भी ब्लैक लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। अब वहाँ तो ऐसा है कि वहाँ क्या, हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही है, ठीक है, वहाँ ज़्यादा ब्लैक देखने को मिलेंगे। लेकिन ब्लैक और वाइट से क्या है, जब जो ज़्यादा ब्लैक होगा वो उसमें मेलानिन ज़्यादा है, वो ज़्यादा लड़ेंगे, मतलब कि
ठीक है। प्रॉब्लम तो उनको आएगी जिनकी स्किन जो वाइट है, मतलब कि मेलानिन की उनमें कमी है। हमारे अंदर हम लोग मीडियम टाइप में जब वो आते हैं यहाँ पे, ना ज़्यादा ब्लैक ना ज़्यादा वाइट, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट बोल दो, ठीक है। लेकिन ये जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिश लोग हैं, ये जो बिल्कुल वाइट देखने को मिलेंगे, और इनके लिए खतरनाक है क्योंकि इनकी बॉडी में वो मेलानिन ही रिलीज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये रह रहे हैं इस वाले रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा सनलाइट भी नहीं पड़ रही है, तो इनके लिए खतरनाक है। जब ओजोन जो डिप्लेशन हो जाएगा, अल्ट्रा वाइट सीधी पड़ेगी, तो इनके लिए खतरनाक है। हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। अब कई सालें हो गई, हमारे जो पुरानी पीढ़ियाँ थी, वहाँ से लेकर के हम लोग जो वो इसको मेलानिन को रिलीज़ करते आ रहे हैं, फिर आगे की पीढ़ी आ गई। ये जो वो एक प्रकार से जेनेटिक हो गया हमारा, जेनेटिक हो गया, मतलब ये वैसे ही मेलानिन अब आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए अफ्रीका में ऐसा तो है नहीं कि आपका जो लड़का होगा, आपका नहीं मतलब वहाँ पे कोई भी लड़का होगा तो वो जो वो गोरा पैदा होगा, नहीं, वो जेनेटिक ही हो गया, वो ब्लैक ही पैदा होगा वो, ठीक है। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, मीडियम टाइप का पैदा होगा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे इंडिया के आसपास वाले रीजन में, कई जगह आपको ज़्यादा ब्लैक देखने को मिलेगा, कई जगह मीडियम टाइप के लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है। हम हिमाचल के हैं, तो हिमाचल में ऐसा है कि हिमाचल में भी ज़्यादा हम थोड़े ऊपर वाली रीजन में आ जाते हैं, बर्फ़ पड़ी होती है, ठंड होती है, ज़्यादा सनलाइट नहीं है। अब सब बीच वाले रीजन जैसे यूपी बिहार वो वाला रीजन, उसमें भी ज़्यादा ब्लैक आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारे हिमाचल में, हम एचपी से हैं, मैं एचपी से हूँ, तो यहाँ पे आपको उससे भी कम जो मेलानिन देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे आप कश्मीर साइड, वहाँ पे आपको थोड़ा गोरे गोरे लोग देखने को मिलेंगे, और ऊपर चले जाओ, और ऊपर चले जाओ चाइना में, ठीक है, वाइट लोग देखने, और ऊपर चले जाओ रसिया, ठीक है, तो वहाँ पे वाइट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप जो वो समझे होंगे कि ये जो वो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। एक तो हमने बात कर ली बी और सी की, जो हमारे स्किन के लिए खतरनाक है, ठीक है, मतलब उसके मुझको बचने के लिए जो मेलानिन आ रहा है। एक हमारा ए छोड़ दिया मैंने, ये ए जो वो एक ऐसा मतलब कि यूवी रेस है, ये बहुत अंदर तक चला जाता है, मतलब एक बार से स्किन के अंदर तक जाएगा, और ये जो स्किन कैंसर क्रिएट करेगा, स्किन कैंसर, ठीक है। ये भी आप याद रखिए, स्किन कैंसर तो होता है यूवी रेस से ही, क्योंकि कौन से टाइप स्किन कैंसर ही, ठीक है। मतलब ये कैंसर को बचाएगा मेलानिन, ठीक है। काले गोरे का क्या है। अब बात करते हैं हम, मतलब ये जेनेटिक ही हो गया है, मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है। अब मेरे ख्याल से बहुत कुछ डिस्कस किया, थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ। मैंने बोला कि प्रॉब्लम किसको ज़्यादा होगी, प्रॉब्लम होगी गोरों को ज़्यादा। अब गोरों को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मीटिंग रखी, पूरे वर्ल्ड लीडर को बुलाया 1987 में, ठीक है। ये जो वो कन्वेंशन हुआ कनाडा में, ठीक है, 1987 याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। कनाडा में क्या हुआ, इसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल नाम की जगह पे जो वो हुआ मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, ठीक है। वर्ल्ड लीडर को बुलाया गया, बहुत सारी कंट्री के वहाँ पे इकट्ठे हुए, इंडिया के भी गए, ठीक है। उन्होंने बोला कि हमारे ये जो CFC है ये खतरनाक है, क्योंकि उनको पता लग गया कि प्रॉब्लम हमें ही होने वाली है ज़्यादा, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि CFC को बैन किया जाए। तो सभी ने जो वो इकट्ठे मिलकर फैसला लिया कि CFC को जो वो बैन किया जाए, और CFC बैन कर दी गई, ठीक है, CFC बैन कर दी गई। अब ऐसा नहीं है कि CFC पूरी तरह से बैन है, यहाँ पूरी तरह से बैन ही है एक प्रकार से, लेकिन यहाँ पे और भी कई सारे फैक्टर हैं, जैसे HCFC है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो यहाँ पे इसको जो वो बैन कर दिया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपसे पूछ सकते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पे है, हुआ था ये मॉन्ट्रियल नाम की जगह पे, कनाडा में हुए थे, बहुत सारे देश यहाँ पे आए थे, 1987 को हुआ था। तो बाकी और भी बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, बहुत कुछ हमने डिस्कस किया इसमें। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, या किसी और टॉपिक पे जो वो आप ऐसी वीडियो चाहते हैं डिटेल में जो अच्छे से समझ आए, बिल्कुल आसान भाषा में, तो आप जो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9882825608, ठीक है। हमारा चैनल NCERT क्लासेस 2.1, ये जो वो डेली ग्रो होता जा रहा है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।